या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी इबादहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास अनफ़उन्नास। वक़ाल मौज़ूल आखर तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम तमाम उलमाए किराम और इस इजलास की आज जो हमारी शान भी है, शौकत भी है, आन भी है, बान भी है और हमारे मुक़र्रिर ख़ुसूसी है जिनके तारुफ़ का कोई मोहताज नहीं, सदर जलसा मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत मुफ्ती हारून साहब नदवी दामाद बरकातुहुम आलिया और जितने भी उलमाए किराम स्टेज पे सब और सामने जितने हमारे दोस्त अहबाब भाई बैठे हैं और दूर दराज पर्दा नशीन हमारी बहनें बैठी है और हमारे मासूम तलबा और तालिबात और हमारे तमाम मजलिस के अंदर शरीक होने वाले भाई और बहनों, इस वक्त में हम जो यहाँ जुड़े हैं हम तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन फ़रिश्तों की तादाद पता नहीं कितनी होगी। तालिमुल कुरान तजवीदुल कुरान का ये जलसा आकोट फैल का अल्लाह पाक हाफिज़ सादिक साहब को जज़ाए खैर दे। उनसे अल्लाह ने इस इलाके में काम लिया है। ये इलाका कैसा है, यहाँ अभी थोड़े दिन के बाद में आएंगे तो खड़े भी नहीं रह सकते। ये कैसे पढ़ने के लिए जाती होंगी मस्तूरात बच्चे, कितनी मेहनत लगती होंगी इनको जाने में। ये तो कुरान से जिसको शगफ़ मोहब्बत हो जाए, अल्लाह उसके रसूल की अज़मत उसके दिल में आ जाए, वही कर सकता है। कुरान का सीखना सिखाना इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है दुनिया में, इससे कोई बेहतर नहीं। अगर कोई वक्त का वज़ीर बन जाए, गवर्नर बन जाए, वो डिग्री के एतबार से वकील बन जाए, जज बन जाए, एमए एमएड कर ले, बीए बीएड कर ले, एमएससी बीएड कर ले, वो दुनिया की सारी डिग्री एलएलबी कर ले, एलएलडी कर ले, एलएलएम कर ले, सारी डिग्रियां ले ले और फिर कोई कुरान के पढ़ने वाले से उसका तकाबुल हो तो उसकी जूतियां उस वज़ीर आज़म से भारी और कीमती है। मुल्क की वज़ीर की, मुल्क का वज़ीर, मुल्क का गवर्नर, कारून का खजाना लेकर जो बैठा है वो मालदार, वो पहलवान जिसको दुनिया में किसने चित ना किया हो, उन सब की इज्जत और अजमत और वक़्त उससे इसकी चप्पल की कीमत ज़्यादा है। क्योंकि आका ने कहा सूरह मुल्क 30 पारों की एक सूरत है, किसके सीने में आ जाए कोई याद कर ले और गुनाहों की नौसत से अगर अल्लाह दोज़ख में उसको डालना चाहे तो वो सूरत मुबारक अल्लाह से कहेंगी, ए अल्लाह या तो मुझे इसके सीने में जो डाला है जिस शख्स को, तू मेरी बरकत से इसको निकाल, नहीं तो इसके साथ मुझे दोज़ख में डाल। तो अल्लाह अपनी कुरान की सूरत मुबारक से कहेगा कि तुझे तो दोज़ख में नहीं डाल सकता, तेरे पढ़ने वाले को निकाल लेता। 30 आयत की एक सूरत, सूरतुल मुल्क, सूरत तबारकल्लज़ी 29वां पारा, पहला दूसरा रुकू, वो पढ़ने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल, वो खालिक को कौन मका कहता है, हमारे आका का फरमान कि अल्लाह उसको दोज़ख में नहीं डालेगा और डाला तो सूरत मुबारक के बरकत से निकाल लेगा। जब एक सूरत की ये ताकत और तासीर है तो फिर कुरान पाक ये मासूम बच्चों पे मेहनत का कराना, इन बच्चों के लिए रातों दिन एक करना और ये बड़ी बड़ी उम्र की मस्तूरात को कुरान सिखाना, सारा बिगाड़ औरतों से होता है। शादी के मौके पे आदमी ने बहुत बयान सुन लिया, बीवी से कहा जहेज की कोई गरज नहीं, वैसे कर लेंगे बेटे का निकाह, तो फट करके अंदर से होम मिनिस्टर कहती है नहीं नहीं, सारे गांव को रिश्तेदारों को दिए तो उसूली का टाइम कब है, यही तो है, सबसे लेंगे, सबकी खैरात भीख जमा करके एक का घर सजा देंगे, हजारों के घर को आग लगाएंगे, एक के घर को बचा लेंगे। आज तो लेने का दिन है, बीवी नहीं मानती।
और ये बेचारा होशियारगी की बातें करता है, पहलवानी के, दादागिरी के और उस्तमियत के और इल्म की सलाहियतों के खूब बातें करता है। और हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि 4 महीने जाने की बात करता है मौलाना का बयान सुन के, और घर में आने के बाद बीवी का एक जुमला सुन के कहता मौलाना, वापस जाके मौलाना जमता नहीं। क्यों, क्या हो गया? का होम मिनिस्टर मना करती है, सारा गड़बड़ कर देता। ये औरतें अगर दीनदार बन जाती है तो मेरे दोस्तों, मर्द में दीन आया, फर्द में दीन आया, औरत में दीन आई, घराने में दीन आया, खानदानों में। एक मुफक्किर ने लिखा है कि अगर एक औरत दीनदार बनती है तो लाखों इंसानों के हिदायत का सामान बनती है, और एक औरत गुमराह होती है तो लाखों इंसानों की गुमराही का सामान बनती है। आप जितने भी शैतान मरदूद दुनिया में देखेंगे, इनकी माँ औरत है, और जितने भी अंबिया किराम 1.25 लाख देखेंगे, इनकी माँ औरत है, और 1.25 लाख सहाबा को देखेंगे, इनकी अम्मा औरत है, और 5 लाख ताबा को देंगे, उनकी औरत अम्मा है, और कम से 20 लाख तबा ताबेंगे, उनकी अम्मा औरत है। ये औरत जब बनती है और संवरती है तो इलाकों को संवारने का जरिया बनती है, और जब ये बिगड़ती है तो कहां से कहां चली जाती है। ऐसी औरतों पे मेहनत करना और बच्चियों पे मेहनत करना। अभी एक बच्ची ने बहुत अच्छे अंदाज में इल्म की तारीफ करके गई कि इल्म सीखने पे कितना फ़ायदा। कुरान में इल्म की कितनी अहमियत को अल्लाह ने बताया, कितनी अहमियत को बताया। अंदाज लगाओ, इस मुल्क में सबसे ज्यादा जाहिल मुसलमान है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा जाहिल। और अल्लाह कह रहा है इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये बगैर ईमान वालों के समझ में आ जा रहा। पैदल जाके पढ़ रहे, गाड़ी में जाके पढ़ रहे, रिक्शों में जाके पढ़ रहे, कैसी कैसी मेहनतों से पढ़ रहे, फिर जज बन गए। मेरे पड़ोस में गनूरी है, वहाँ पे 3 जज है, बिरादरी के नौबूद है। हम बोलते ये छोटे लोग हैं, छोटे, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े हैं। उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए। इल्म नहीं होगा ना, पता नहीं कहाँ हाथ जोड़ेगा, किसके जोड़ेगा, कहाँ पढ़ेगा। और इल्म होगा तो जो हाथ जोड़ने लगाएंगे उनको तालीम देगा कि नहीं नहीं, हाथ तो एक ही के जोड़े जाते हैं, एक ही के सामने झुका जाता है। तुमको हाथ किसने दिया? तो कहो ऊपर वाले ने। पैर किसने? तो कहो ऊपर वाले ने। आप किसी से भी कहो, हमारे बिरादरान वतन के किसी से भी कहो, आपको सलाहियत किसने दी? ऊपर वाले ने। बीवी किसने दी? ऊपर वाले ने। जमीन जायदाद की? ऊपर वाले ने। जब सब कुछ ऊपर वाले ने दिया तो इबादत किसकी करोगे? नीचे वाले की। पूजा पाठ किसकी करोगे? नीचे वालों की। नहीं नहीं, जब सब कुछ ऊपर वाले ने दिया तो इबादत भी उसी की जाएगी, बंदगी उसी की जाएगी। वही एक खालिक है, वही रब है। और फिर सारे दुनिया के इंसानों के जो दादा है वो भी एक ही है, सारे दुनिया के इंसानों को दादा वो भी एक ही है, दादी भी एक ही है। हम सारे के सारे जितने भी दुनिया में इंसान रहते हैं, हम सब आपस में भाई है। बस जरा सा मसला है, हम जो ईमान वाले अपने आप को कहते हैं, ये सारे के सारे भतीजे के दीन पर है, और जो हमारे बिरादरान वतन है और जो हिंदू भाई है, ये चचा के दीन पर है। उसमें कोई उलझने की गरज नहीं है। हिदायत का मालिक अल्लाह है, दावत का पहुंचाना हमारा काम और हिदायत का देना अल्लाह का काम। हम तो दावत के मुकल्लफ है, हिदायत के मुकल्लफ अल्लाह ने हमको नहीं बनाया। अगर हिदायत का मुकल्लफ अल्लाह हमको मुकल्लफ बना देता तो मेरे दोस्तों कितना मसला उलझ जाता। जब तक किसी को हिदायत नहीं मिलती उसके घर के चक्कर काटना पड़ता। लेकिन कैसा हमारा खालिक है, कैसा हमारा मालिक है। सारे नबियों से भी कह दिया, इन्नका ला ताहदी मन अहबब्ता, नबी जी आप ज्यादा कोशिश मत करो आपके चाचा को इधर लाने की, नहीं आएंगे वो। मैं चाहूंगा तो हिदायत मिलेगी, तेरे चाहने से हिदायत नहीं मिलेगी। तू मेरा चहीता है, लाडला है, लेकिन हिदायत मैंने अपने हाथ में रखा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बिलाल हबशी कहने लगे कि ओ उमर, अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है, मैं क़यामत तक सजदे में पड़े रहूं तो कम है। अल्लाह ने हिदायत अपने हाथ में रखा। अगर अल्लाह हिदायत अपने हाथ में ना रखा होता तो उमर, मुझ काले कलोटे को हिदायत कौन देता। बाल उल्टे, पेट भारी, होठ मोटे, पिंडलियां पतली, रंग काला घुस, कोई सर से लेके पैर तक खूबी नजर नहीं आती। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का एहसान व करम है कि उसने हिदायत अपने हाथ में रखा, इसलिए मुझे मोमिन कामिल बना दिया। सैयदना उमर से कह रहे, तो इल्म को सीखना बेहद जरूरी है। अपने घर में एक वक्त में वो जो अपनी खाने की जो आदत पड़ी है मत लाओ, एक हफ्ता मत लाओ, कपड़े सादे पहन लो, शादी कर लो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ।
दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जामिन इल्म, दीन, कुरान, हदीस और असली इल्म भी हासिल करना जरूरी है। हमको कंपटीशन का दौर है, मुकाबले का दौर है, हमें अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। वरना डॉक्टर क्या कर रहे हैं आपको मालूम है, कोई हो तो बुरा मत मानना, नहीं भी है तो काट डाल रहे। एक मेरा दोस्त है, दवाखाने में गया, यही गया, उसका पेट काटे, क्या था तेरे पेट में? तो बोले अपेंडिक्स था। कुछ नहीं था। कुछ दिन के बाद और गया वहां पर, तो बोले दर्द हो रहा, तो अंदर कैंची छोड़ दिया गाड़ी ने। दर्द हो रहा तो और करना पड़ता, बोले ऑपरेशन, बोले बेटा और उत्तेज दे 25-30 लाख, 25-30 हजार। तो डॉक्टर अगर ईमानदार नहीं होगा, डॉक्टर अगर सूझबूझ वाला नहीं होगा, डॉक्टर अगर इंसानियत का हमदर्द नहीं होगा, तो कैंची पेट में छोड़ेगा, ऑपरेशन के डबल पैसे लेगा।